पिसनहारी की मड़िया, जहाँ एक साधारण स्त्री की श्रद्धा एक अद्भुत तीर्थ का रूप ले गई। यहाँ आकर महसूस होता है, भक्ति जब सच्चे मन से हो तो चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस मंदिर को एक ऐसी दाई ने बनवाया था जिनके पास बनाने के लिए पैसे तक नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी श्रद्धा की शक्ति से यह मंदिर बनवाया। ऐसे दिव्य मंदिर के दर्शन करेंगे आज हम और जानेंगे यहाँ का इतिहास। संपूर्ण दर्शन के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर रेलवे स्टेशन से पिसनहारी की मड़िया लगभग 9 किलोमीटर है। अभी आप जो आज इतना भव्य तीर्थ देख रहे हैं, पहले ये ऐसा नहीं था। चलिए अब हम सबसे पहले वंदना करेंगे उस पहाड़ की, जहाँ पे पिसनहारी माता ने जो मंदिर बनवाया था, प्राचीन मंदिर जो स्थित है, जिस उनकी चक्की के हिस्से आज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दो प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, वे ऊपर पहाड़ी पर स्थित हैं। इस मंदिर का नाम पिसनहारी की मड़िया क्यों रखा गया था? पिसनहारी का अर्थ होता है हाथ की चक्की से आटा पीसने वाली महिला। पिसनहारी की मड़िया में टोटल 13 मंदिर हैं। प्राचीन मंदिर जो पिसनहारी जी ने बनवाया था, वो तीसरा नंबर और चौथा मंदिर है, जिसके आगे हम अभी दर्शन करेंगे। उस मंदिर की शिखर पर आज भी पिसनहारी जी की चक्की के पाट रखे हुए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, 35 साल तक उन्होंने पैसे जमा किए थे आटा पीस पीस के। पिसनहारी की मड़िया लगभग 650 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे पद्म प्रभु भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमा जी हैं, जो दाई के समय में प्रतिष्ठित कराई गई थी। अभी जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, यही वो प्राचीन मंदिर है और शिखर पर दाई के चक्की के पाट लगे हुए हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं। यह प्राचीन मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। यह 300 फुट ऊंची पहाड़ी है और ये जो आप सामने देख रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान के जो लेफ्ट और राइट में है, ये प्राचीन प्रतिमा है पद्म प्रभु भगवान की और सुपार्श्वनाथ भगवान की। चलिए अब आगे दर्शन करते हैं एक प्राकृतिक गुफा के। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये तीर्थंकर भगवान के वैराग्य प्रसंग हैं, जिन्हें दीवार पर उकेरा गया है। और यह है प्राचीन गुफा, जहाँ 1008 प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं एक चट्टान पर। ये एक प्राकृतिक गुफा है, जहाँ की चट्टान पर पद्मासन में विराजमान है पद्म प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ भगवान। इस क्षेत्र पर अनेक संस्कृतियों का राज्य रहा है। गौड़ राज्य की रानी दुर्गावती का राज्य था यहाँ पे। उसी समय में वृद्धा माँ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं उनको सपना आया था, सपने में प्रभु के दर्शन कर उनके मन में आया, क्यों ना यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया जाए। आगे एक और गुफा है जहां पर मुनि सुकौशल साधना किया करते थे। यही वो गुफा है जो एक पत्थर पर टिकी हुई है। सुकौशल मुनि कौन थे? यह कथा बहुत अनोखी है। सुकौशल मुनि के पिता अयोध्या के राजा सिद्धार्थ थे और उनकी माँ का नाम जयावती था। उनके पुत्र हुआ सुकौशल नाम का। जब उनका जन्म हुआ तो उनके जन्म होते ही उनके पिता ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनको वैराग्य हो गया। सिद्धार्थ सेठ की पत्नी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पुत्र का जन्म होते ही पति का वियोग हो गया था। उनको लगा कि अब शासन कौन संभालेगा। गुस्से में उन्होंने नगर में घोषणा करा दी कि इस नगर में अब कोई मुनि प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि बालक की कुंडली जब दिखाई उन्होंने, तो पुरोहित ने बताया कि जब भी ये बालक किसी मुनिराज को देखेगा तो यह भी घर छोड़ देगा और मुनि बन जाएगा। माँ ने राग से द्वेष भाव उत्पन्न करके सारे मुनियों को नगर में प्रवेश करने से रोक दिया। सुकौशल जब बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह हुआ। एक दिन अपने घर की अट्टालिका के ऊपरी छत पर वह बैठे हुए थे और उनके साथ उनकी माँ भी थी और दाई माँ भी बैठी हुई थी। अचानक एक मुनि नगर की तरफ प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। वे प्रवेश करते ही हैं, वे प्रवेश करने ही वाले थे कि उनको सिपाहियों ने रोक दिया। सो कौशल मुनि स्वामी देख रहे थे। उन्होंने पूछा अपनी माँ से, तो माँ ने कहा कि ये कोई मुनि नहीं है, ये भिखारी हैं। जैसे ही ये बात उनकी दाई माँ ने सुनी तो उनके आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें बुरा लगा मुनि के लिए अपशब्द कहे गए। माँ वहां से तो चली जाती हैं। उसके बाद सुकौशल स्वामी पूछते हैं अपनी दाई माँ से कि वो आप क्यों रो रही हैं। जब उन्होंने बताया कि वो भिखारी नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा जन्म होते ही वह मुनि बन गए थे, इसलिए नगर में मुनि का प्रवेश वर्जित है। यह सुनकर एकांत देखकर वह मुनिराज की शरण में चले जाते हैं और वह भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले वह घर आते हैं और अपनी गर्भवती पत्नी को बताते हैं अपने बैराग्य के बारे में और चले जाते हैं। तीव्र तपस्या करते हैं। उधर उनकी माँ मर करके जंगल में शेरनी के रूप में जन्म लेती है और वह शेरनी जो माँ थी पिछले जन्म में, वह सुकौशल मुनि को खा जाती है। मुनिराज ने शांत भाव से अपने शरीर को त्यागा। बैर की अग्नि कितनी विचित्र है। जो माता अपने बेटे से इतना प्यार करती थी कि उसने मुनियों का आगमन पर रोक लगवा दी थी,
वो ही अगले भव में अपने ही बेटे को मार देती है। आचार्य भगवान कहते हैं किसी से बैर मत रखो, क्योंकि बैर सिर्फ और सिर्फ दुर्गति ही देता है और हम संसार के काल चक्र में ऐसे ही घूमते रहते हैं। बूढ़ी माई ने इस मंदिर को बनवाने में कितना संघर्ष किया, जबकि उनके पास पैसे तक नहीं थे। वे रोज आटा पीस पीस कर उन्होंने पैसे जोड़े हैं और वह पैसे बचा बचा कर वे एक घड़े में रखती थी, और उन पैसों को एक रात जब वह सो रही थी तो चोर चुरा कर ले गए। उसके बाद चोरों के सरदार को रात को ही सपना आया और अगले दिन ही वह बूढ़ी माई के पास उनका सारा धन लेकर पहुंच गया और माफी भी मांगी। जब उन बूढ़ी माँ के मंदिर बनवाने का संकल्प का उसको पता चला तो चोरों को बहुत पछतावा हुआ और वह चोर भी सेवक बन गए, और उन चोरों ने मंदिर को बनवाने में बूढ़ी माँ की मदद की और खुद ही मंदिर का निर्माण करने लगे। जब वह मंदिर कंप्लीट हो गया तब बूढ़ी माँ को बहुत खुशी हुई। उनका भव्य सपना पूरा हुआ और उन्होंने पद्म प्रभु भगवान को प्रतिष्ठित कराकर विराजमान किया। बूढ़ी माई ने इस मंदिर की नींव रखी, पर जब आचार्य भगवान का सन 1981 में जब यहाँ उनके चरण पड़े, उसके बाद से इस मंदिर का जो विकास हुआ है, इस तीर्थ का जो विकास हुआ है, वो पूरे भारत में विख्यात हुआ है। यह तीर्थ आचार्य श्री के यहाँ 4-5 चतुर्मास भी हुए हैं और इस परिसर का कण कण त्याग तपस्या की गौरव गाथा से गूंज उठता था जब वे यहाँ पे होते थे। यहाँ आचार्य श्री के 50वीं दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। हम लोग यहाँ आचार्य श्री के समाधि स्थल डोंगरगढ़ के दर्शन करके यहाँ पहुंचे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसी ही धर्म यात्रा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जिनेन्द्र।